पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संत महात्माओं की सेवा करती थी और बचपन से मैंने माँ के साथ उस सेवा को देखा और साधु महात्माओं के भजन को देखा। तो सेवा और भजन को देख करके मेरे मन में भी भजन और सेवा का भाव आ गया। तो मैं भी दिन रात भजन करता और सेवा करता। उस सेवा और भजन का ये परिणाम है, उस सेवा और भजन का ये परिणाम निकला। परिणाम क्या निकला कि मैं दासी पुत्र देवर्षि के पद को प्राप्त कर गया। मैं दासी पुत्र देवर्षि के पद को पा गया, देवर्षि नारद बन गया। तो आप भी उन्हीं भगवान का चरित्र लिखो। नारद जी के कहने पर 18वीं पुराण के रूप में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करनी शुरू की। देखिए, सभी पुराण को पुराण कहते हैं। आपने सुना है विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, बृहन्नारदीय, ब्रह्मवैवर्त, गरुड़, पद्म, लिंग, कूर्म इत्यादि सबको पुराण कहते हैं। लेकिन भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वेद व्यास जी भागवत की रचना कर रहे थे तो जो 17 पुराण है वो देवतुल्य स्वरूप धारण करके सामने बैठ के इस कथा को सुन रहे थे। इसलिए सभी पुराणों को पुराण, लेकिन भागवत को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। भागवत महापुराण है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। तो वेद व्यास जी ने अपने मन की शांति के लिए नारद जी के कहने पर भागवत की रचना की। अब सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे कि जब भागवत की रचना हुई तो भागवत की रचना तो वेद व्यास जी ने की, और वेद व्यास जी के बेटे भये सुखदेव। और हमने सुना है कि जो सुखदेव मुनि है वो तो जन्म से बैरागी है। बैरागी मतलब कछु लेना ना देना, मगन रहना। उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने में मगन, अपनी मस्ती उनकी। वो ना माँ से परिचित है ना पिता से, वो संसार से दूर है। तो हमने ये सुना है कि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जन्म लेते ही भाग गए थे। तो सुखदेव के जीवन में भागवत का प्रादुर्भाव कहां से हो गया? भागवत उनके जीवन में कैसे आई? हमको बताइए। उस समय सूत जी महाराज बता रहे हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, सुखदेव जी जन्म से भागे हैं, मतलब पैदा हुए और भागे हैं। 12 वर्ष के थे पैदा होते ही। तो वेद व्यास जी इनका पीछा करते करते गए, लेकिन जब वेद व्यास जी थक गए, इनको वापस नहीं ला पाए, तो वेद व्यास जी के मन में ये बात आई कि देखो, जन्म से कोई भी व्यक्ति वैराग्यवान तो हो सकता है पर ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान व्यक्ति को तभी मिलता है जब व्यक्ति के ऊपर गुरु की कृपा आ जाए। गुरु कृपा के बिना ज्ञान मिलना असंभव है, मुश्किल है। तो ज्ञान कब मिलेगा? गुरु कृपा से मिलेगा। तो सुखदेव जी जंगल में थे। वेद व्यास जी के मन में अशांति आ गई कि कैसे पुत्र को वापस लाऊं। तब भागवत के कुछ श्लोक अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कुछ श्लोक बताए और कहा, इन श्लोकों का उन जंगलों में जाकर के पाठ करो जिन जंगलों में सुखदेव निवास कर रहे हैं। उन श्लोकों को लगभग 2 श्लोक बताए हैं। पहला श्लोक जिसमें भगवान की सुंदरता है, दूसरा श्लोक जिसमें भगवान की कृपालुता है। जोर जोर से स्वर के साथ उन श्लोकों का गायन किया गया। श्लोकों के गायन को जब सुखदेव मुनि ने सुना तो आनंद के अतिरेक में समा गए। शिष्यों के पास आए और बोले कि बताओ ये कहाँ से सीखे? शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी ने सिखाए। आपके गुरुजी कौन? कहा हमारे गुरुजी कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। अच्छा, हमको भी ले चलिए। कहाँ? वेद व्यास जी के पास। ठीक है, चलिए वेद व्यास जी के पास। और फिर लौट करके सुखदेव जी आए हैं वेद व्यास जी के पास, और वेद व्यास जी के पास आकर के वेद व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान देना शुरू किया है। तो ऐसे उनके जीवन में भागवत का प्रादुर्भाव हुआ